चीन ने एक नया एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। चीन का एआई स्टार्टअप डीपसीक V3 एक नया एआई मॉडल लेकर आया है जिसे डीपसीक V3 कहा जाता है। इसने दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों को चौंका दिया है और खासकर अमेरिका के शेयर बाजार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे ही 27 जनवरी को बाजार खुला, अमेरिका की कंपनी एनवीडिया कॉर्प के शेयरों में लगभग 17% की गिरावट आई, जिससे उसे करीब $590 बिलियन का नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर ये डीपसीक क्या है और कैसे इसने बाजार को हिला के रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बात करते हैं कि आखिरकार ये डीपसीक किस बला का नाम है। डीपसीक चीन का एक नया एआई मॉडल है जो चैटजीपीटी और अन्य प्रमुख एआई कंपनियों को खुली चुनौती दे रहा है। चीन का दावा है कि ये एआई मॉडल बहुत सस्ता और किफायती है जो हाई परफॉर्मेंस एआई को आसानी से उपलब्ध करवा सकता है। डीपसीक का लेटेस्ट वर्जन है डीपसीक V3 जो अमेरिकी की एआई कंपनी को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब बात करते हैं कि डीपसीक अन्य एआई प्लेटफॉर्म्स से कितना अलग है। सबसे पहले कॉस्ट और एफिशिएंसी की बात की जाए तो डीपसीक ये एआई सस्ता और किफायती है। इसमें हाई परफॉर्मेंस एआई मिलता है लेकिन इसकी लागत बहुत कम है। ये ओपन एआई, मेटा और गूगल जैसी कंपनियों के मुकाबले कम खर्चीला है। वहीं ओपन एआई का चैटजीपीटी अत्यधिक एडवांस है लेकिन इसके लिए महंगे एआई चिप्स और संसाधनों की जरूरत होती है जो इसे महंगा बना देता है। वहीं मेटा की बात की जाए तो मेटा के एआई मॉडल भी बहुत उन्नत हैं लेकिन इनकी भी लागत और संसाधन काफी ज्यादा होते हैं। मेटा और ओपन एआई के बाद अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल के एआई सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है लेकिन इसके मॉडल्स के लिए बहुत ही महंगे संसाधन चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से साफ दिखाई देता है कि डीपसीक काफ़ी किफ़ायती है। अब अगर फ्री और ओपन सोर्स की बात की जाए तो डीपसीक के बारे में बताएंगे कि इसका बड़ा फायदा यह है कि ये फ्री और ओपन सोर्स है, यानी डेवलपर्स इसे बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये अनलिमिटेड फ्री यूजर्स भी ऑफर करता है। वहीं चैटजीपीटी और ओपन एआई मॉडल्स में पेड वर्जन्स होते हैं, इनमें सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है, ये ओपन सोर्स नहीं है। इसके अलावा मेटा और गूगल के बारे में अगर बात करें तो इनकी एआई सर्विसेज भी प्रीमियम होती हैं और इन्हें एक्सेस करने के लिए बड़ी कंपनियों को भारी निवेश करना पड़ता है। अब अगर इनोवेशन और परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो डीपसीक V3 एक एडवांस ओपन सोर्स एआई सिस्टम है जो चौंकाने वाली गति से बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। इसके लॉन्च के बाद ये एप्पल ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री ऐप बन गया। वहीं ओपन एआई का चैटजीपीटी दुनिया के सबसे मजबूत एआई मॉडल्स में से एक है लेकिन इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। मेटा और गूगल की बात करें तो इनकी तकनीक भी बहुत प्रभावशाली है लेकिन ये कंपनियां ज्यादा महंगे मॉडल और चिप्स पर निर्भर हैं। चौथे डिफरेंशिएटर की बात करें तो ये विकासशील देशों के लिए कितना यूजफुल है। डीपसीक की बात करें तो डीपसीक का ओपन सोर्स मॉडल इसे विकासशील देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुलभ बनाता है, यानी कि ये इजी यूजेबल है। इससे छोटे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स भी अपने काम में लाकर नए एआई सिस्टम को बना सकते हैं। वहीं ओपन एआई, मेटा और गूगल के बारे में बात करें तो इन कंपनियों के मॉडल छोटे देशों के लिए महंगे हो सकते हैं और इनके लिए संसाधनों की कमी भी हो सकती है, जिससे साफ पता चलता है कि डीपसीक कितना ज़्यादा यूजफुल है। अब अगर डीपसीक के प्रभाव के बारे में बात करें तो डीपसीक ने एआई स्पेस में एक नई दिशा दिखाई है। अमेरिका ने चीन को एआई चिप्स पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन फिर भी डीपसीक ने अपने मॉडल्स को कम संसाधनों के साथ डेवलप किया और सफल किया। इससे ये साबित होता है कि एआई में इनोवेशन केवल संसाधनों से नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण और टेक्नोलॉजी से संभव है। डीपसीक V3 ने दुनिया भर के एआई क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया है। जहां अमेरिका की कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं, वहीं डीपसीक ने सस्ता और अधिक प्रभावी विकल्प पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। इसने एआई उद्योग में चीनी तकनीकी कंपनियों को भी एक मजबूत खिलाड़ी बना दिया है। इसके चलते अब एआई के भविष्य पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है और अमेरिका के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक कड़ी चुनौती के रूप में साबित हुआ। Today and over the last couple of days I've been reading about China and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method. And that's good because you don't have to spend this much money. I view that as a positive, as an asset. So the release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said, well, this is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas. We're always first. So I would say
that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution. अब देखना यह होगा कि आखिरकार डीपसीक का मुकाबला ओपनएआई, मेटा और गूगल किस तरीके से करते हैं। बाकी आपको डीपसीक के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।